एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है अभी इस सिचुएशन। क्या खोलूं? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लड्डू, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो ना आप। पूछो सबसे, आप कैसे हो? तो पूरा एक हफ्ता हम मॉम डैड के घर में ही रहे थे और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए और देखते हैं घर का हाल क्या होगा। वैसे तो साफ़ सुथरा ही है, क्योंकि अभी बीच में मैं 2 दिन पहले गई भी थी अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए, तो तब ठीक था। और बीच में बारिश वगैरह थी तो सब कुछ मतलब प्लांट्स तो मेरे ठीक ठीक ही थे। अब देखते हैं हम जाके क्या हाल है। तो अभी पहले मैं घर पहुंचने से पहले पहले रमेश को ड्रॉप करूंगी। अभी 8:30 हो रहे हैं, तो रमेश का आजकल टाइमिंग भी थोड़ा पहले का हो गया है। तो अभी पहले पहुंचकर रमेश को ड्रॉप करूंगी, फिर घर पहुंचूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। इधर दे लड्डू, डाकू सिंह टाटा करो। 2.5 किलो का हाथ था वाला। 2.5 किलो हाथ কি অবস্থা বলতো, কি অবস্থা বলতো 2.5 किलो का हाथ है ये हाथ। ए लड्डू। उठने से किसी की कुछ नहीं होगा। नाम का 2.5 किलो है। देख 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 देख, वो देख वो देख, ऐसे करो। इधर इधर करो ता 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 नानू कहाँ गए? नानू ता 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 नानू कहाँ गए? लड्डू, खींच लिया। नानू कहाँ गया? नानू मछली मछली लेने हैं? फिश मछली फिश लेने। यही जो करता है ना भैया। डाकू पना मत किया कर। ए! ये पिटाई करो। सो आई एम बैक होम और अभी मैं दिखाती हूँ मेरे घर का हाल क्या है। तो ये सामान हफ्ते भर का जो भी हम लेके गए थे वापस लेके आ गए हैं। तो घर तो मेरा ऑलमोस्ट ठीक है, किचन भी मेरी बिल्कुल ठीक है। किचन का भी हाल एकदम परफेक्ट है। बस मेरा गार्डन जो है, गार्डन का थोड़ा हालत बेकार हो रखा है, क्योंकि बीच में आंधी भी आती है, सब कुछ आती है। बट हाँ, जो पौधे हैं वो तरोताज़ा है, क्योंकि बीच में तो बारिश आती रही है और मैं भी बीच में आ गई थी 2 बार पानी, 1 बार पानी देने के लिए। तो पेड़ पौधे तो मेरे सूखे नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। वाला मनी प्लांट क्यों ख़राब सा हो गया? ये येलो येलो पड़ गया है। मेरे ख्याल से पूरा 1 हफ्ता इसका पानी चेंज नहीं हुआ, तो इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, इसका पानी चेंज कर दूँगी। तो अभी मैं सारा काम करूँगी घर का। और सबसे पहले मैं
डालूंगी कपड़े धोने के लिए, और किचन में तो कुछ ऐसा काम करने के लिए है नहीं। बट हाँ, अभी मैं मॉम डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मॉम के घर से हम जब निकले थे तो सिर्फ रमेश का ही ब्रेकफास्ट बना था और उसी का ही लंच बना था। तो क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा 7:30 बजे का टाइम था जब रमेश ने ब्रेकफास्ट किया था, तो उस टाइम पे मॉम डैड ने तो मना कर दिया था कि इतनी सुबह सुबह कौन खाता है। तो अभी मेरे घर में मैं भी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ और ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और फिर बाकी का सारा काम करूँगी। थोड़े अपने पौधे वौधे भी संवार लूँ, क्योंकि वाकई कुछ कुछ मनी प्लांट्स देखा अपने येलो हो गए हैं। ये वाला भी येलो हो गया है, ये भी येलो हो गया। एक्चुअली इसमें ना ये वाला प्लांट था सिर्फ एंजल स्टीयर, ये भी ख़राब हो गया देखो। तो इसमें ना मैंने मनी प्लांट भी लगा दिया था, बट ये ख़राब हो रहा है। मुझे लगता है मेरे को दोबारा से प्रोपगेट करना पड़ेगा कुछ मनी प्लांट। बिल्कुल क्लीन हो गई है, पहले की तरह बिल्कुल साफ़ हो गई है, और सारे प्लांटर्स जो है मैंने एकदम अरेंज करके लगा दिए यहाँ पर। और मतलब रेगुलर बेसिस पे भी इतना तो हो ही जाता है गंदा। तो यहाँ तो मैं 1 हफ़्ते के लिए गई थी, तो वापस से सारी चीज़ें मैंने ठीक कर दी है। और ये जो हिबिस्कस का प्लांट है, ये मैंने ना पहले यहाँ कॉर्नर में रख दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है साइड में। और आज ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा मेरा अपराजिता का एक फ्लावर आया है, और इसमें 4 गुलाब आ गए हैं, 4 रोज़ेज़ आ गए हैं। तो मतलब जब भी मैं मॉम के घर जाती हूँ ना, ये पीछे से ये खिल के बैठ जाते हैं, तो मैं कभी भी इनको खिलते हुए नहीं देख पाती हूँ। और जब से मैं ये प्लांट लेके आई हूँ, मैंने अपना प्लांट शॉपिंग हॉल भी शेयर किया था, तो तब से ये कम से कम 10-12 रोज़ेज़ दे चुका है। और इसी के साथ साथ मैं ये वाला लेके आई थी, तो ये इतना मतलब इसने शायद 2 रोज़ेज़ दिए थे, उसके बाद कोई रोज़ेज़ अभी तक तो आई नहीं है। तो फ़िलहाल ये मेरी बालकनी एकदम चकाचक हो गई है पहले की तरह। और हाँ, ये कटिंग याद है मैंने आपको लगाई थी, ये पेटिलैंथस का, तो ये भी बिल्कुल सक्सेसफुल रही मेरी ये कटिंग। तो ये मेरी बालकनी,
मैं सोच रही हूँ इस टिफ़िन को भी ना कटिंग करके एक और जगह लगाऊँ, तो 2 प्लांट्स हो जाएंगे। क्योंकि इस मौसम में ना इसकी कटिंग अगर लगाओ तो बहुत अच्छे से जल जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक और इसका प्लांट बनाया जाए। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, थोड़ा बहुत लंच बनाने की तैयारी करती हूँ और फिर मैं नहा के आपसे मिलती हूँ। तो सुबह से सीधा अब मिल रही हूँ मैं आपसे। एक्चुअली अब मैं जा रही हूँ रमेश को लेने के लिए, क्योंकि सुबह गाड़ी मैंने ले ली थी उनको ड्रॉप करने के बाद। तो ये मैंने एक बैग भी ले लिया है, गाड़ी की चाबी ले ली है। एक्चुअली थोड़ा बहुत सामान भी लेना है। रमेश की छुट्टी 8 बजे होगी, लेकिन मैं 7 बजे निकल रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेना है। तो चलिए साथ में चलते हैं। तो मैं ग्रोसरीज लेके आ गई हूँ। बाय गॉड बहुत गर्मी है। अभी अभी मैंने मास्क उतारा, सीरियसली बहुत सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो अब मैं लेने जा रही हूँ रमेश को। तो 8 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं रमेश को लेने जा रही हूँ। एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है। अभी इस सिचुएशन में रमेश को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो उसने स्विच कर लिया। और रही बात मेरी, मैं आपको दिख रही होगी लास्ट 1 महीने से व्लॉग में कम्प्लीटली घर पे ही दिख रही होंगी। तो 1 महीने पहले मैंने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी और 1 महीने बाद रमेश ने जॉब स्विच कर लिए है अपनी। तो मतलब इस सिचुएशन में जॉब स्विच करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी तो स्विच कर लिया। तो काफ़ी खुश हूँ, खुश है हम। और लेकिन मैं अपने लिए थोड़ा वैसा फ़ील कर रही हूँ कि मुझे घर में रहना पड़ेगा और पता नहीं क्या करूँगी, क्योंकि लगातार 7-8 साल से मैं वर्किंग ही रही हूँ। तो बस बीच में अभी जैसे मैटरनिटी लीव के लिए मैं कुछ महीने घर में रही थी। उसके बाद जब 4 महीने का हो गया था लड्डू, उसके बाद मैं वापस जॉब ज्वाइन कर ली थी। तो वापस से घर में रहना पड़ेगा। बहुत अजीब लग रहा है मुझे, बट ठीक है। इससे एक बेनिफिट मेरे लिए रहेगा कि मैं उतना ही ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों को दे पाऊँगी, अपने चैनल को दे पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग आपको दे सकूँगी। तो बहुत अच्छे, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है हमें कि एक तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई रमेश को, और मैं घर में रहूँगी, लड्डू को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी। मेरा जो रीज़न था जॉब छोड़ने का वो यही था। इस सिचुएशन में ना छोटे से बच्चे को लेकर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं मतलब लॉकडाउन के बाद 1 महीना एटलीस्ट गई थी, पूरा 1 महीना तो गई थी, और लेकिन फिर मेरे को ना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अकेली मैं ही थोड़ी ना हूँ जिसने अपनी जॉब छोड़ी है। कई वर्किंग मदर ने छोड़ा होगा अपने लिए, अपने बेबी के लिए अपना जॉब। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं फटाफट रमेश के ऑफिस पहुँचती हूँ, उसको पिक करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तुम ड्राइव कर लो, मैं नहीं कर रही ड्राइव, तुम ही करो। सो आई एम बैक। रमेश भी घर आ गया है और अब आके शावर वगैरह ले लिया है, बहुत अच्छे से फ्रेश हो गए हम लोग। तो अब हम खाएंगे खीर। मैं तो खा चुकी हूँ, मॉम, डैड और रमेश के लिए। एक्चुअली आज मंडे है, तो मंडे मैं खीर बनाती हूँ अपने शिव जी के लिए। तो मैं मंडे बहुत मानती हूँ, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन पूरे हफ्ते में पूजा ना करूँ, लेकिन मंडे वाली पूजा मैं करती ही करती हूँ। तो और मैं खीर भी चढ़ाती हूँ। तो ये मंडे बहुत मानती हूँ, आपको पता ही है किस लिए, क्योंकि मंडे के दिन लड्डू हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा शिव जी को भी मानती हूँ और मंडे भी बहुत मानती हूँ। तो अब रमेश आ गया है, तो रमेश को और
साथ में मॉम डैड को खीर दूँगी अभी डिनर से पहले ही, क्योंकि भूख लगी होगी तो उसको अभी थोड़ा सा डिनर बनने में टाइम है, तो तब मैं उसको खीर दूँगी तो थोड़ी शांत हो जाएगी उसकी भूख। मीठे मीठे खीर के साथ आज का ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। होप आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और नए जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।